हटी तो नहीं हटी तो जैसे आज 29 दिन हो गया अन्न का त्याग किए, जल का भी त्याग कर दूंगा। अगर जो है कुछ ना मिला तो भैया यहाँ तक कि मैं प्राण त्याग दूंगा। अगर उससे नहीं तो या तो यहीं पे मैं जिंदा समाधि ले लूँगा अगर न्याय ना मिला तो। इतना कन्फर्म मैं 100% झूठ में डरा नहीं रहा हूँ, मैं धमका नहीं रहा हूँ। एक संत की बाणी है, एक ब्राह्मण की बाणी है, मैं यहीं जिंदा समाधि ले लूँगा अगर न्याय ना मिला तो इसी ग्राम सभा में। उसकी भुक्तभोगी यहाँ की जनता, यहाँ का शासन प्रशासन होगा। क्या इंतजार है शासन प्रशासन को कि जब इस संत के प्राण निकल जाएंगे कार्रवाई तब होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर एक संत को जिसका काम पूजा पाठ करना होता है वो धरने पर क्यों बैठ गया है। 29 दिन से तकरीबन 1 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन अन्न का अभी तक एक भी दाना वो ग्रहण नहीं किया है। आखिर क्या वजह है महाराज जी? 29 दिन से आप खाना पीना नहीं खाए हैं? 29 दिन से नहीं भैया, भोजन तो नहीं किया हूँ, जल पी रहा हूँ। क्या वजह है? वजह भैया इस शराब की दुकान जो है बगल में, केवल मेरी इतनी मांग है कि इस शराब की दुकान को यहाँ से कहीं स्थानांतरित कर दिया जाए। कारण कि स्कूल के 3-3, 4-4 विद्यालय के बच्चों को, कोचिंग जाने वाले बच्चों को या हमारे आश्रम पे आने वाले श्रद्धालुओं को मात्र एक ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। और उसके बाद यहाँ शराब की वजह से पूरी रात यहाँ दारू बिकती है। 2 बजे आप आइए दारू, 2 बजे, 3 बजे आइए, 3 बजे सुबह में जाइए, सुबह में दारू। और ले के लोग यहीं बाग में जंग 2 बजे भी बिक जाती है। जी पकड़ा गया मौके पे। यहाँ सीओ साहब 3 बजे 2 बजे रात में दारू बेचते हुए खुद पकड़े हैं, लेकिन पैसे के बल पे सब रफा दफा हो गया। 2 बार पकड़े गए, प्रशासन पकड़ी है दारू बेचते हुए। और जो बिना समय के दारू बेचते हैं तो लेके इधर उधर मंदिर परिसर में नल है, पानी भरते हैं, इधर उधर दारू पीते हैं, बोलने के बाद मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। कब मैं मारपीट करूं, गाली गलौज करूं कि मंदिर पे पूजा करूं, यहाँ की सेवा करूं, कैसे क्या करूं? उन लोगों ने भी कुछ इसकी माप हुई होगी, तकरीबन 100 मीटर की डिस्टेंस होती है भैया। 100 मीटर की दूर, 100 मीटर भैया 100 मीटर की दूर होती है, 100 मीटर दूर होती है, लेकिन परित सेना वो कहें कि हमारे गर्भगिरी से ना आपकी दूरी पूरी करेंगे तो मैं थोड़ी मानूंगा। अब फिर भी ये चाहे 100 मीटर की डिस्टेंस पे हो, चाहे 200 मीटर पे हो या 500 मीटर पे हो, मेरी इतनी केवल मांग है, इस मार्ग से इस ठेके को स्थानांतरित कर दिया जाए। मेरा बंद करने का मांग नहीं, कारण हमारे मंदिर तक श्रद्धालुओं का आने का मात्र एक ही मार्ग है। अभी देखिए संत का जो हृदय होता है वो कितना बड़ा होता है। संत का इतना ही कहना है, महाराज जी का इतना कहना है कि देखो ऐसा है कि मेरी मांग ये नहीं है कि जो शराब की दुकान है, जो मदिरा की दुकान है, उसको बंद करवाया जाए, उसको इस मार्ग से थोड़ी दूर पे करवा दिया जाए। ये दर्शाता है एक संत के हृदय को कि कितना बड़ा हृदय होता है। यहाँ पे आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं उनको समस्याएं होती हैं। पास में 3-4 स्कूल हैं, इसी मार्ग से होकर के वो बच्चे, जो विद्यार्थी वो पढ़ने जाते हैं, तो उनको भी समस्याएं होती हैं। और जो वैधानिक चीज़ें हैं, जो संवैधानिक है, यानी जो तय सीमा दी गई है, तय समय दिया गया है, उसके अनुरूप यदि कार्य होता है तो अच्छा है, बेहतर है, उसमें इनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक संत आज 30 दिन यानी 1 महीना होने को है, वो बिना खाए हुए, अन्न का एक दाना ग्रहण किए हुए ऐसे ही अनशन पर बैठा हुआ है। क्या इंतजार है शासन प्रशासन को कि जब इस संत के प्राण निकल जाएंगे कार्रवाई तब होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है। और इनकी मांग जो है, जिस हिसाब से महाराज जी ने बताया, महाराज जी आपका नाम क्या है? स्वामी कृष्णाचार्य। स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज की जो मांगे हैं वो इतनी सी हैं कि इस रास्ते से जो अंधा अंधी आश्रम को ये मार्ग जोड़ता है, वो एक मार्ग है केवल यहाँ तक आने के श्रद्धालुओं का। जी एक मार्ग है केवल, और कोई मार्ग नहीं है। अब इसी मार्ग से यदि लोग आते हैं, इसी मार्ग से लोग जाते हैं, इसी मार्ग से श्रद्धालु भी आते हैं, इसी मार्ग से शराब पीने वाले भी आते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये हो जाती है कि मंदिर में भी बैठ कर लोग जी बिल्कुल भी। इसके कई बार हमको मारा गया, हमारे साथ मारपीट हुई। इसके लिए हम शासन प्रशासन को सबको सूचना दिए, लेकिन रही बात वही, लास्ट में पैसा सामने आ जाता है, स्थानीय नेताओं का दबाव आ जाता है। महाराज जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल सत्य आरोप लगा रहा हूँ, कोई गलत आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, कोई गलत आरोप नहीं। इसमें जितना मैं कर रहा हूँ उसमें एक भी पैसा गलत आरोप नहीं है। क्या चाहते हैं हम इतना केवल चाहते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, केवल इस ठेके को यहाँ से बंद नहीं करने के लिए मैं कह रहा हूँ, केवल स्थानांतरित कर दिया जाए। सामने ही रोड के उस पार बियर की दुकान ऑलरेडी चल रही है, वहाँ पे ले जाके स्थापित कर दिया जाए, या कहीं भी कर दिया जाए, इसको हमारे मंदिर से आगे कर दिया जाए। लेकिन इस मार्ग से यहाँ तक जो मंदिर आने का मार्ग है, यहाँ से हटा दिया जाए, बस यहाँ से हटा दिया जाए। जी इतना केवल मांग है बस। और नहीं हटी तो जैसे आज 29 दिन हो गया अन्न का त्याग किए, जल का भी त्याग कर दूंगा। अगर जो है कुछ ना मिला तो भैया यहाँ तक कि मैं प्राण त्याग दूंगा। अगर उससे नहीं तो या तो यहीं पे मैं जिंदा समाधि ले लूँगा अगर न्याय ना मिला तो। इतना कन्फर्म मैं 100% झूठ में डरा नहीं रहा हूँ, मैं धमका नहीं रहा हूँ। एक संत की बाणी है, एक ब्राह्मण की बाणी है, मैं यहीं जिंदा समाधि ले लूँगा अगर न्याय ना मिला तो इसी ग्राम सभा में। उसकी भुक्तभोगी यहाँ की जनता, यहाँ का शासन प्रशासन होगा।
संत के हृदय की पीड़ा है और आगे चलते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। दूर होना चाहिए, अब बिल्कुल दूर होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए हाँ। एकदम। स्कूल भी है पास में, हाँ, पास में स्कूल भी है, ये दूर होनी चाहिए। दूर होना चाहिए, दूर होना चाहिए बाबा जी। जी हाँ? जी। जैसे नियम कानून है, नियम कानून के तहत जो है वो ये सब चीजें सामंजस्य बिठाया जाए, है ना। इससे तो अच्छा है कि वो जो स्कूल का बच्चा लोग पर भी प्रभाव पड़ता है दारू भट्टी लेके। हाँ हाँ हाँ, हैं सही है। हम लोग बिहार का रहने वाले हैं, हाँ। ये सब चीज़ नहीं मिलेगा सर। हैं इन बाबा का बिल्कुल जो भी कहे टूटी फूटी बिल्कुल दुरुस्त कहे हैं, और इनका बात को सुनवाई किया जाए, हाँ। सुनवाई किया जाए, हाँ। सुनवाई करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, और क्या। हाँ? बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है ऐसी दुकानों से। हाँ हाँ भैया ही। हाँ, हटना चाहिए। हाँ हट जाए ठीक है बे। चलना भी चाहिए, हटना भी चाहिए। हाँ। कहीं अलग भी चला लिया जाए। हाँ हाँ वो हम कोनो यही बेहवा मतलब ठेकुआ। हाँ हाँ, हाँ थोड़ा दूर किया जाए। यहाँ पे स्थानीय लोगों की भी ये मांग है कि थोड़ा सा जो है वो दूर कर देना चाहिए, थोड़ा दूर हो जाना चाहिए। हाँ, दूर होनी जानी थोड़ी। अब महाराज जी से चलते चलते आखिरी बार बात कर लेते हैं। महाराज जी, जो ये ठेका है, जी जो ये शराब की दुकान है, जी उसके पास में और भी दुकानें संचालित होती हैं। जी जी जी, चिकना की, अंडा की, मछली, मांस जो भी है, बाकी और चिकना गिलास और कोई दुकान है ही नहीं वहाँ पे। जो 4-6 दुकान 7 दुकान है, सारी दुकान चिकना की पूरा है। वातावरण प्रदूषित हो गया। जी जी, और किसी चीज़ की दुकान नहीं वहाँ। जो भी दुकानें हैं सारी चिकना की दुकान है। हाँ। चिकना, पानी, गिलास, यही सब वहाँ बिकता है और कुछ नहीं है ऐसा। अभी ये जो शराब की दुकान है वो किसकी है? शराब की दुकान तो देसी वाली राकेश जायसवाल की है, उनके बड़े भाई के नाम है विमल जायसवाल के नाम, और इंग्लिश वाली प्रभा जायसवाल के नाम है, उन्हीं के रिलेशन के वो भी हैं। और बाकी जो वहाँ दुकानें, कौन सा सवाल नाम बताए? इंग्लिश वाली प्रभा जायसवाल, नहीं, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, और देसी वाली राकेश जायसवाल के बड़े भाई के नाम है विमल जायसवाल के नाम। हाँ, लेकिन देख रेख राकेश जायसवाल का ही है। राकेश जायसवाल जी से तो पूरी जनता यहाँ की परिचित है, और राकेश जायसवाल जी स्वयं परिचित हैं। इतने अच्छे आप आदमी हैं, समाज सेवा में भी आप काफ़ी अग्रणी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में आपकी पैठ पकड़ है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपको लोग अच्छी चीज़ों के लिए जानते हैं। तो मैं तो इतना उम्मीद करूँगा कि यदि ये वीडियो जायसवाल एंड फैमिली देख रही है, खास करके राकेश जायसवाल जी देख रहे हैं, तो इतना ही चाहूँगा या इतना ही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप इस वीडियो देखने के बाद में स्वयं ही इस कार्रवाई के लिए आगे आएंगे, स्वयं इस दुकान को आगे आ करके हटवाने का काम करेंगे, किसी दूसरी जगह वो स्थानांतरित करवाने का काम राकेश जायसवाल जी आप करेंगे। ये हम लोग कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय जनता कह रही है, यहाँ के संत कह रहे हैं, यहाँ के महंत कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपकी छवि है, खास करके सोहावल विधानसभा, यहाँ सोहावल में, बीकापुर में, आसपास के और मिल्कीपुर विधानसभा में, अयोध्या में जिस वजह से आप जाने जाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है राकेश जायसवाल जी कि इस दुकान को स्वयं आप अपनी जिम्मेदारी से आगे आते हुए इस दुकान को हटवाने का काम कीजिए, और यहाँ के संत का और यहाँ का जो उपस्थित जन समुदाय है उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम कीजिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए राकेश जी? राकेश जी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो बाकी अभी देखते हैं कि राकेश जायसवाल जी तक ये वीडियो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। यदि पहुंचता है तो राकेश जायसवाल जी से ये उम्मीदें हमारी जरूर रहेंगी। चलते चलते आपसे ले लेते हैं, दुकान हटनी चाहिए? नहीं हटनी चाहिए भाई। हाँ, हटनी चाहिए दुकान। क्या प्रभाव पड़ता है इससे, गलत या सही? काफ़ी बार बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। 2-2 3-3 स्कूल हैं, बच्चे आते जाते हैं, छुट्टी के समय दूसरी टाइम भीड़ हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, लोग पी के इधर उधर टहलते हैं, जाने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए एक ही रास्ता है इस स्थान को आने के लिए? एक ही रास्ता है। स्कूल के लिए, दोनों के लिए एक ही रास्ता। विद्यालय के लिए और स्कूल के लिए जी जी, एक ही रास्ता। एक ही रास्ता है। कोई बारून आता है तो एक ही मार्ग है। हाँ। अमौने तक, फैजाबाद, अयोध्या तक इधर से जाने का मात्र एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। और अभी देखिए कि इसको जो है वो तीर्थ क्षेत्र में भी रख दिया गया है। इस स्थान को, श्री श्रवण आश्रम जो है, इसको तीर्थ क्षेत्र में योगी सरकार ने किया है, प्रदेश सरकार ने किया है, और पूरा काम जो है वो पूरा काम यहाँ पे चल रहा है। यानी टूरिज्म के जिस हिसाब से टूरिज्म का बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार जानी जा रही है 84 कोसी परिक्रमा कि जग में जितने भी स्थान आ रहे हैं धार्मिक स्थान, उसको एक जोड़ने का काम किया जा रहा है, एक धागे में पिरोने का काम किया जा रहा है। लेकिन वहीं में पास में स्थित एक शराब का ठेका वो पूरा वातावरण प्रदूषित किया है। तो खास करके निवेदन रहेगा शासन प्रशासन से, और खास करके राकेश जायसवाल जी से कि जिस प्रकार से महाराज जी कह रहे हैं दुकान तो हटनी चाहिए, अब आगे आकर स्वयं आप जो है इस ठेके को, इस शराब की दुकान को हटाने का काम कीजिए, और जनता के दिलों पे और संत के हृदय पे वो आप राज कीजिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आखिर अयोध्या का संत, अयोध्या का ये महंत, अंधा अंधी आश्रम का ये पुजारी आखिर 30 दिनों से, 1 महीने से वो भूखा क्यों है, एक भी अन्न का दाना अभी तक नहीं खाया है, और न्याय की लगातार वो गुहार शासन प्रशासन से लगा रहा है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहेगा टाइम्स नाउ अयोध्या पर। सादर धन्यवाद।